ये फ्रेंड्स वेलकम हायर मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता था हमने रिंग स्टार्ट कर दिया है, तो रिंग के जो टॉपिक्स आपको पीछे चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देखा, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। जो टॉपिक्स चल रहे थे उन्हीं के आगे के टॉपिक्स हैं सीडो रिंग। बहुत ईजी है। इसकी थ्योरी क्या होती है, इसकी थ्योरी लिखते हैं भैया। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट satisfy all ring properties with right and left distributive law. Right and left distributive law perfectly is called a pseudo ring. यानी कि अगर कोई रिंग है, आपका कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज रिंग की सारी प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो ही रही हैं, लेकिन उसमें राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी सेटिस्फाई अगर होता है परफेक्टली, तो उस रिंग को हम कहेंगे भैया सीडो रिंग। क्या कहेंगे हम? सीडो रिंग कहेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, वो ये है। अगर उसमें हम रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कराते हैं भैया, रिंग की प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? आर प्लस में आपका एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आर डॉट में जो क्या है आपका एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर किसी रिंग में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस रिंग को हम कहेंगे भैया सीडो रिंग। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से देखकर आइए, उसमें मैंने रिंग को स्टार्टिंग से बताया है। ठीक है, ये तो बीच के जो टॉपिक्स रह गए थे वो चल रहे हैं। ठीक है, तो सीडो रिंग बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक आपका आज रिंग खत्म हो जाएगा, बहुत कम काम कराना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ओनली वही कराऊंगा। VIMP है ये भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भैया सब रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब रिंग क्या होती है देखिए, ध्यान से समझिए। अ रिंग S प्लस डॉट इज सेट टू बी अ सब रिंग of R plus dot if S is a non-empty subset of R। सीधी बात है भैया। देखिए क्या लिखा है मैंने। कोई हमारे पास रिंग है, अगर वो सब रिंग कब कहलाएगी? उसका जो सेट है, उसमें जो सेट हमारा काम कर रहा है वो अगर उसका एक सबसेट है इसका, तो वो रिंग कहलाएगी हमारी सब रिंग। यानी सबसेट क्या होता है? जैसे कि मैंने मान ला S हमारा R का सबसेट है। ठीक है, सबसेट ये कब होगा? जब इसका पूरा मसाला S का पूरा मसाला R में बिलोंग करेगा, तब हमारा जो S होगा वो R का सबसेट होगा। तो ऐसे ही जो रिंग है वो इस रिंग का सबसेट तभी होगी, इनमें जो सेट काम कर रहे हैं, इसमें S सेट काम कर रहा है, इसमें R सेट काम कर रहा है। अगर ये वाली रिंग हमारी सब रिंग होगी तो इसका जो सेट होगा वो इस वाली रिंग के सेट का सबसेट होना चाहिए, या होगा तभी हमारी जो रिंग कहलाएगी वो सब रिंग कहलाएगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये दो रिंग है हमारी। ये रिंग ये वाली रिंग जो क्या है, इस रिंग की सबसेट तभी कहलाएगी, इसमें जो सेट काम कर रहा है वो इस वाली रिंग के सेट का सबसेट होना चाहिए। यानी कि इसमें जो सेट काम कर रहा है उसका प्रत्येक एलिमेंट इस वाली रिंग के सेट में मौजूद होना चाहिए। S बिलोंग्स टू R। इंटर लेवल का टॉपिक है, सबसेट आपने इंटर में पढ़ा होगा, पूरक समुच्चय। यानी कि उसका प्रत्येक एलिमेंट S का R में बिलोंग करना चाहिए। एग्जांपल से और क्लियर होता है। देखते एग्जांपल दिखते हैं। एग्जांपल यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा, E प्लस डॉट इज अ सब रिंग, E प्लस डॉट इज अ सब रिंग ऑफ I प्लस डॉट। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सरल है। ये आपका ऑल इवन इंटीजर्स और जो I है आपका वो सारे ऑल इंटीजर्स। तो देखिए एब्सोल्युटली सब रिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारे इवन इंटीजर्स हैं और ये सब इंटीजर्स हैं। यानी कि देखो हमने क्या किया, इवन जो हमारे ऑल इंटीजर थे हमने उसमें से
इवन इंटीजर निकाल के एक तरफ रख लिए, उसी में से निकाले, यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट आई में मौजूद होगा। यानी कि जो हमारा ई प्लस डॉट है वो एक सब रिंग होगा, काय का, आई प्लस डॉट का। क्यों होगा? क्योंकि जो ई है हमारा ऑल इवन इंटीजर्स है, और सारे इवन इंटीजर्स जो क्या है वो ऑल इंटीजर्स में एब्सोल्युटली बिलोंग करेंगे, इवन इवन इवन, ठीक है। और ये इवन इंटीजर जो क्या है वो सभी इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। तो हमारा ये एक सब रिंग होगा ई प्लस डॉट आई प्लस डॉट का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Q plus dot is a subring of R plus dot। तो ये भी सबरिंग होगा, क्यों? क्योंकि Q हमारे रेशनल नंबर होते हैं और R हमारे सभी नंबर होते हैं, रियल नंबर। तो जो एब्सोल्युटली रियल नंबर में रेशनल नंबर हमेशा होगा, क्योंकि रियल नंबर होगा। तो R जो Q प्लस डॉट है हमारा आई R प्लस डॉट का क्या होगा, सबरिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q प्लस डॉट का प्रत्येक एलिमेंट R प्लस डॉट पर मौजूद होगा। इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने दिया था E प्लस डॉट और I प्लस डॉट। तो E हमारा इवन इंटीजर था, तो एब्सोल्युटली जो सारे इंटीजर्स हैं उसमें इवन इंटीजर्स भी होंगे और ऑड इंटीजर्स भी होंगे, तो उसमें एब्सोल्युटली इवन इंटीजर बिलोंग करेगा। ऐसे ही है, रियल नंबर में सभी नंबर होते हैं तो उसमें एब्सोल्युटली सारे रेशनल नंबर बिलोंग करेंगे। तो Q प्लस डॉट क्या होगा, एक सबरिंग होगा R प्लस डॉट का। तो सबरिंग बस इतना ही बहुत है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, बूलियन रिंग। देखिए बूलियन रिंग बहुत ही ईजी है, छोटा सा टॉपिक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। बूलियन रिंग, बूलियन रिंग क्या है समझिए। अ रिंग विच या अ रिंग इन विच एलिमेंट लिखो, अ रिंग इन विच एन एलिमेंट, एक कोई रिंग है उसका एक एलिमेंट क्या करता है, ए एलिमेंट सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग। कोई रिंग है, इन विच अ रिंग, अगर कोई रिंग का कोई एलिमेंट ये कहता है ए स्क्वायर बराबर ए एंड फॉर ऑल, जो एलिमेंट है इस रिंग में बिलोंग करना चाहिए, तो उस रिंग को कहते हैं बूलियन रिंग। सीधी बात ये है कि हमारे पास कोई रिंग है, उसका अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसका हम होल स्क्वायर करते हैं, अगर लौट के हमें वही मिलता है, होल स्क्वायर करने के बाद लौट के वही मिलता है, यानी कि अगर किसी रिंग में इस प्रकार का एलिमेंट मौजूद है तो इस रिंग को हम कहेंगे बूलियन रिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं आई प्लस डॉट। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आई में 1 होगा और 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और 1 हमारा इंटीजर में बिलोंग भी करता है, तो 1 आई प्लस डॉट एक हमारी बूलियन रिंग भी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रल डोमेन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, इंटीग्रल डोमेन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको प्यार से देखना। देखिए अ रिंग is said to be an integral domain। इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी रिंग इंटीग्रल डोमेन? इफ, पहली कंडीशन, जो रिंग है आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, जो रिंग दी गई है वो आपकी कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। नंबर सेकंड, आर इज अ रिंग विद यूनिटी, जो रिंग है वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। नंबर थर्ड, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यानी कि कोई रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी जब उसमें ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी। पहली कंडीशन, आर जो क्या आपकी कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है मैंने बता दिया था, जो रिंग की सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करती है, कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। रिंग आर इज अ रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी क्या होता है? ऐसी रिंग जिसमें वन नाम का 1 एलिमेंट मौजूद हो, उसको हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी। लेकिन इसको देख लेते हैं, विद जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी क्या थी? विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी हमने कल आपको बताई थी क्या थी, ए डॉट बी बराबर ज़ीरो, ए बराबर ज़ीरो, मस्ट है ए बराबर ज़ीरो और बी बराबर ज़ीरो, ये थी प्रॉपर्टी। यानी कि कोई दो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, लेकिन उसमें से एक ना एक को जीरो होना ही पड़ेगा, ये कहती है विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। सेट, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है इंटीग्रल डोमेन का, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, या रिंग ऑफ ऑल इंटीजर ले लो।
आई प्लस डॉट, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। देखो हम इसमें लिखेंगे क्या, वी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, प्रूव्ड दैट, हम प्रूव कर चुके हैं आई प्लस डॉट इज अ रिंग विद रिंग इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आपको पता होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यही कराया था, आई इंटीजर वाला जो सेट था वो एक रिंग होता है यूनिटी के साथ, एक कम्यूटेटिव रिंग होता है। लेकिन इसमें विदाउट जीरो डिवाइडर प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई कराएंगे, देखिए विदाउट जीरो डिवाइडर प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे वी हैव या वी नो दैट, हमने ए कॉमा बी इसमें से कोई तो एलिमेंट लिए इंटीजर में से, ठीक है, ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, ठीक है, और ए कॉमा बी सच दैट, अब ए कॉमा बी सच दैट क्या कहेंगे, जो हमारी विदाउट जीरो डिवाइडर प्रॉपर्टी कहती है, वो कहती है सच दैट ए डॉट बी बराबर 0, ठीक है, बट आइदर ए और बी बराबर 0। हम जानते हैं ए और बी अगर हमारे कोई दो इंटीजर्स है तो हमारी जो विदाउट जीरो डिवाइडर प्रॉपर्टी है वो कहती है ए कॉमा बी सच दैट ए डॉट बी बराबर 0, ए और बी का प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें सेटिस्फेक्शन कराते हैं कि हम ए बराबर, मान लीजिए हमने कोई इंटीजर ले लिया, तो लेकिन हमसे ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी में से एक ना एक को 0 मस्ट होना पड़ेगा, मस्ट भी 0, चाहे तुम ए 0 लो चाहे बी 0 लो। अगर हम ए को बराबर इंटीजर को ले रहे हैं तो बी बराबर हमें एब्सोल्यूट 0 लेना पड़ेगा, अगर हम बी बराबर को इंटीजर ले रहे हैं तो हमको ए बराबर 0 लेना पड़ेगा। ये हमारी विदाउट जीरो डिवाइडर प्रॉपर्टी कहती है। तो एब्सोल्यूटली इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो यानी कि इससे प्रूव होता है कि हमारा जो आई प्लस डॉट है इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आपको ये नहीं लिखना है कि हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, आपको वहाँ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसमें ये फंडा जरूर लगा लेना। इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल इसका हो जाता है सी प्लस डॉट, इंटीग्रल डोमेन है। सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्यू प्लस डॉट। इसका थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा आर प्लस डॉट, ठीक है। तो आपकी रिंग के जितने भी मसाले थे सब फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह जाता है भैया, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग। लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग, ठीक है। इसकी आपकी 5 प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई, जिसकी पहली मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट 0 बराबर 0 डॉट ए बराबर 0, ये है। तो इसको आपको प्रूव करना आना चाहिए। इसका प्रूव करने का तरीका आपको बुक से सीखना पड़ेगा। 5 प्रॉपर्टी है, मैं आपको केवल एक ही प्रूव करके दिखाऊंगा क्योंकि यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी की 4 रहेंगी, आप बुक में से कर लेना। देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, 0 बराबर 0 से प्रूव करेंगे, ठीक है। 0 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। ए का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0 प्लस 0 बराबर ए इंटू 0, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगा देंगे, ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 बराबर ए इंटू 0, ठीक है। अब दोनों तरफ से ए इंटू 0 को लेस करने पर ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 बराबर ए इंटू 0 माइनस ए इंटू 0, ठीक है। इसको देखिए, ये इससे कट जाएगा तो ए इंटू 0 आएगा, इससे यही कट जाएगा तो बराबर 0, तो ए इंटू 0 बराबर 0। यानी कि प्रॉपर्टी इसको हम इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आपको इसका तरीका याद होना चाहिए। हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, हमेशा इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही प्रूव किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो से इतना ही। आपका रिंग फिनिश हो चुका है। कल से हम पढ़ेंगे फील्ड, उसके बाद करेंगे टेक्नोमेट्री। तो आज की वीडियो से इतना ही। सी टुमारो, ओके बाय।